अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जिस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए तालीम, इंसाफ और सज़ा का दोहरा मेयार हो, जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हर शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता हो, वहाँ कहने और सुनने वाले सिर्फ अपनी राय देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दौलत और ताकत के नशे में जब भी कोई जुर्म सरजद होता है तो उसे बचाने के लिए कानूनी और सियासी तौर पर पुष्पनाही हासिल होती है, और आखिर में क्या होता है वही जो सदियों से होता चला आ रहा है और हम उसको बखूबी जानते हैं। अपनी दौलत और हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी घर के नौजवान 20 साला शख्स को गोलियां मार के कत्ल कर देना, उसके जिस्म को छलनी कर देना पाकिस्तान में मामूली सी बात है। पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है और यही कुछ ड्रामों में भी हमें दिखाया जा रहा है। 100 तरह के बहाने होते हैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, और इसी बहानों की जद में आके कुछ सवालात भी जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक शाहजेब कत्ल केस के मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। इस टाइम पाकिस्तान में ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और हर कोई सुप्रीम कोर्ट और इन मुल्जिमान पर तनकीद कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली ये असल मसला क्या है, शाहजेब कत्ल केस कैसे हुआ, ये कत्ल क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहात थी, इनकी आपस में डील हुई थी, कितने पैसों में इनके घर वालों की आपस में डील हुई, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये कसूर किसका है, और इसी हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। 24 दिसंबर 2012 की रात 11:30 बजे शाहरुख जतोई का डीएसपी औरंगजेब के बेटे शाहजेब के साथ झगड़ा होता है और वो इस बिना पर उसको गोलियां मार के कत्ल कर देता है। शाहजेब अपनी बहन की शादी से वापसी के टाइम रात को घर आ रहा था और ये वाक़या थाना दरख्शां की हदूद में पेश आता है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई और नवाब सिराज अली तारपुर को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं डील की। कैसी डील? जब शाहजेब का कत्ल हुआ तो शाहजेब के वालिद डीएसपी औरंगजेब और मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई के वर्सा के दरमियान आपस में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान डीएसपी औरंगजेब ने अपनी बेटी का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल किया और इनके दरमियान 15 से 20 करोड़ रुपए की जो डील चल रही थी, जैसे ही वो पे ऑर्डर इनको मिला और उसको इन्होंने कैश करवाया, फ़ौरन ही इन्होंने मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपना और अपनी बीवी का भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल किया और ये फिर इनको माफ़ करके ऑस्ट्रेलिया चले गए। कातिलों को माफ़ करने के बाद मकतूल के करीबी वर्सा जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से था और वो रुकने कौमी असम्बली नबील गबूल ने अपने इन रिश्तेदारों के साथ ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो अपने बेटे के खून का सौदा कर सकते हैं, मैं उन लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखना चाहता, अपना कोई ताल्लुक इनके साथ नहीं रखना चाहता। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट्स की। बंदे के पास पैसा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। पाकिस्तान में सब कुछ बिकता है, सब कुछ खरीद लिया जाता है। इसकी मिसाल हमारे पास तब की है जब शाहरुख जतोई, जो मरकजी मुलजिम है इस शाहजेब कत्ल केस का, जब इसकी बैकबोन का इशू आता है और ये कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज होता है। अस्पताल नहीं, वो एक प्रॉपर अपार्टमेंट टाइप था। वहाँ पे एलसीडी लगी थी, बैठने के लिए कमरे के साथ एक छोटा कमरा बनाया गया था, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह मौजूद थे। उनकी अयाशियों की से रिलेटेड वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप इजीली वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक पैसे वाला होने के साथ साथ आप इज़्ज़त के साथ एक अगर जुर्म भी कर लेते हैं फिर भी आप माशरे में इज़्ज़त के साथ रह सकते हैं और सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर 18 अक्टूबर 2022 को शाहजेब कत्ल केस के जो मुलजिमों को बरी कर दिया गया, ये फ़ैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने 3 रुकनी जो बेंच पर केस की समाअत की है और ये फ़ैसला सुनाया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, काफ़ी इन पर तनकीद की जा रही है। और अगर हम इस पूरे केस में बात करें मीडिया की, तो मीडिया ने अपना किरदार बखूबी सर अंजाम दिया है। पूरे के पूरे इस इशू को उठाया, इसको कवरेज दी और आवाम तक हक़ाइक़ सामने रखे। मीडिया ने जो अपना ये किरदार, जो जिन जिन लोगों ने भी इनकी रिपोर्टिंग की है या इसके ऊपर बात की है, कोई यानी कि कानूनी लोगों से मुशावरत ली है, सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया है और मुल्जिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, लेकिन इसका नतीजा बरक्स हुआ और मुल्जिमों को बरी कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अवाम के साथ शोबिस की जो शख्सियात हैं वो भी फट पड़ी हैं। मायरा खान ने भी ट्वीट किया और यही कहा कि ये ताकत का नशा है और ताकत की वजह से ही ये फैसला आया है। हारून शाहिद ने भी इस फैसले पर काफ़ी तनकीद की है और मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने यही कहा है कि अपना सामान बंद करो और अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल, और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है और इससे अच्छा यही है कि आप लोग बाहर चले जाओ। तो नाजरीन, इसी केस से रिलेटेड कई सवाल भी जन्म लेते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक इसी केस के साथ है और जिनका जवाब अगर आपके पास है आप भी ज़रूर दीजिएगा। दरअसल इनका जवाब जो देने के असल हकदार हैं वो कानून बनाने और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनसे है। जिन लोगों ने भी इस केस में गवाही दी, क्या अब वो बच जाएंगे? अगर ताकत का और पैसे का इतना इस्तेमाल किया गया और मुल्जिम बरी हो सकते हैं तो क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनाई और क्या एक्शन लिया? अगर राजीनामा हो भी जाता है फिर भी कत्ल और दहशतगर्दी जैसे मुकदमे में मुल्जिमान आसानी से बरी हो सकते हैं। क्या इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता? यानी कि जिसके पास कोई ताकत है, पैसा है, वो उसमें सवार नशे में धुत होके किसी का भी कत्ल कर दे, किसी के साथ भी अमीर जो है वो गरीब के ऊपर जुल्म कर दे और बाद में उसको चाहे मार पीट के, चाहे उसको ब्लैकमेल करके, चाहे पैसे से चुप करवा दिया जाए। तो इस तरह क्या आसानी के साथ ही ये सब कुछ हो सकता है? अदालत तो खुद मुख्तार है, क्या अदालत खुद भी अज खुद नोटिस नहीं ले सकती? और इससे हमें, हमारी जनरेशन को क्या सबक मिल रहा है कि जो कुछ मर्जी करो, पाकिस्तान में सब कुछ होता है, यहाँ पे कत्ल कर दो, यहाँ पे कुछ भी आप कर दो, बस आपके पास ताकत होनी चाहिए, अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करो और बाद में आप बाइज़्ज़त बरी हो जाओ और आप इजीली सब कुछ मैनेज कर सको। तो ये हमें क्या तासुर छोड़ के जा रहा है ये फैसला? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी किसी के अंडर आते हैं? उन्होंने ये फैसला कैसे दे दिया वो किसी को बता सकते हैं? उनके ऊपर कोई पूछताछ हो सकती है? और अवाम के ऊपर जो उनका इमेज गया है, तो अवाम का और उनका एतमाद अब दोबारा कैसे बहाल होगा? क्योंकि अगर माजी में भी देखा जाए तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाते हैं। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ वगैरह को ले लें, इमरान खान को। पॉलिटिक्स की अगर मैं तरफ जाऊं तो एक जज इनके ऊपर यानी कि सज़ा दे देता है, दूसरा जज आके वो सज़ा को मुअत्तल कर देता है। एक कोई इनको कोई इशू चल रहा होता है उसके ऊपर इनको इनकी ज़मानत मंजूर कर लेता है, कोई इसको कलअदम करार दे देता है। तो इनके ऊपर भी कोई पूछने वाला है या नहीं? अदालत के इस फैसले पर आवाम ने अदालत का और इस फैसले का मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस यानी कि फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी, अपील या दोबारा एक्शन लिया जाएगा और मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी, ताकि ये तासुर अवाम में ना फैले कि गरीब के ऊपर ही सिर्फ जुल्म किया जाता है, उसी को सज़ा दी जाती है, पैसे वाले को जी हजूरी की जाती है। इसी वाले से इंशाल्लाह अगली वीडियोस के ऊपर भी फैक्ट्स पे ही बात होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।